कि मोदी तुम्हारी घंटी बज चुकी है। मोदी की घंटी बज चुकी है। 2024 में न्याय होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद यशस्वी दीदी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन। आप सब जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि असलियत और हकीकत क्या है, आपकी हकीकत क्या है और आपकी जिंदगी की क्या परेशानी है हमें दिखता है और हमें समझ में भी आता है। आपका मैं बल को कैसे आगे लेके जाऊं, आपकी आवाज कैसे बनूं, मेरा यही प्रयास होने वाला है। और इस प्रयास में ये मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मैं बस यही कहूंगी कि वोट देना 25 तारीख को घर से निकलकर सिर्फ अपने आप को नहीं निकलना है, अपने पड़ोसी को भी निकालना है, अपने दोस्तों को निकालना है, अपने जितनी भी सहेलियां हैं, अपनी दीदी हैं, अपनी माता है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम सबको निकालना है। क्योंकि अगर हमारी एकता पर वार करने की जो कोशिश हुई है, जैसे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ, क्यों किया ये उनका डर दिखलाता है। जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ, क्यों हुआ ये उनका डर है, क्योंकि हमारे एकता से वो डरते हैं। और अगर हम अपनी एकता को समझ लें और एक साथ हो जाएं, तो सोचिए कि हम क्या नहीं कर सकते। आप सब यहाँ आए हमारे बीच, सबको मिलकर सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप हमारे समर्थन में आए हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं। मैं इस प्यार और इस विश्वास पर पूरी खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी, आपको कभी निराश नहीं करूंगी। बहुत बहुत नजर आ रहे हैं लोग, और ये इस बात का प्रतीक है कि मोदी तुम्हारी घंटी बज चुकी है। मोदी की घंटी बज चुकी है। 2024 में न्याय होगा। राहुल गांधी ने अपने पैर से पूरे देश को नापने का काम किया था, और वो इसलिए कि घर घर को जगाना चाहते थे। और लोग थक गए हैं। गांव के अगर लोगों से पूछिए तो वो कहने लगे हैं कि आदमी तो बड़ा डेंजरस हो गया, ये संविधान बदलने लगा है। और ये बात अब कोई हमारी और आपकी नहीं रही है। राजस्थान का एक भाजपा का उम्मीदवार कहता है कि इसलिए हमें जिताइए कि हमें 400 सीट लेके संविधान बदलना है। अयोध्या का लल्लू सिंह उम्मीदवार भाजपा का कहता है कि हमें संविधान बदलना है। ये जितना तानाशाह अभी बने हैं उससे इनका मन नहीं भरा है। अंबेडकर की उस संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। महात्मा गांधी का ये देश रहेगा या नहीं, आज इस पे सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए साथियों, आपने देखा कि गुजरात का एक आदमी, यहाँ बहुत से मुखिया, यहाँ बहुत से बात ही नहीं, आप ही ने देखा होगा, आप लोग यहाँ पे थे, कितना प्यार मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है। लोगों ने कहीं ना कहीं हमारा मनोबल और कैसे हमारा जो विजन है उसमें अगर विश्वास दिया है, तो हम उनकी आवाज को आगे लेके जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से क्या समर्थन मिल रहा है? आप जगह जगह घूम रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी मिल रहा है। बहुत ज्यादा हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं
मुझे लगता ही नहीं है कि हम एक गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं। लग रहा है हम सब मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं और वही भावना सब में दिखने को है। आपको बाहरी बताया जा रहा था कि आप बाहर से आई, वही तो हम कह रहे हैं। हमारा परिवार जो है पलामू का है, हमारा गांव तरहसी पड़ता है, हम यहाँ के खतियानी हैं, तो बाहरी की बात नहीं होती है। हम बाहर पढ़े लिखे हैं, पर बेटी बाहर पढ़ लिख कर घर आई है, अपने घर में काम करना चाहती है, बस यही बात है। क्योंकि बीजेपी सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो यूसीसी लेकर आएंगे, सीएए कानून को लेकर आएंगे, और जैसे ही यूसीसी अगर देश में आ जाती है तो आदिवासियों की धर्म संस्कृति परंपरा पूरी आदिवासियत की खत्म हो जाएगी। और मैं बताना चाहूंगी कि इसी बीजेपी की सरकार में पिछले दिनों SC/SC एक्ट को खत्म करने की बात कही गई थी और खत्म कर ही दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिलाया है हमें। तो इस तरह करके कई कानूनों को खत्म किया जा रहा है। इतना तक कि मैं 100% ये गारंटी दूंगी कि जिस तरह रघुवर दास ने अपने बीजेपी के कार्यकाल में झारखंड के CNT एक्ट, SPT एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया था, देश में अगर फिर से भाजपा आ गई तो फिर से CNT एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा और आदिवासियों का जल जंगल जमीन खत्म हो जाएगा, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात करता है भाजपा का तीसरा राउंड आते आते उन लोग के पास सारा मुद्दा खत्म हो गया। अब सिर्फ मंदिर, मस्जिद, 370 इस तरह का ही एक दो बात उन लोग अब कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान मंगल सूत्र लेके उसको दे देगा तो इसको दे देगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो हारा हुआ जुआरी जो होता है वो भी अपना अंतिम गांव में मंगल सूत्र ही लगाता है, ऐसा गाँव देहात में लोग बोलते हैं। तो अभी मंगलसूत्र पर आ गया, इसका मतलब ही हार मान चुके।